मूवी के स्टार्टिंग सीन में स्पेन के एक फार्म को दिखाया जाता है जहां बैलों की फाइटिंग के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता था। वहीं हम दो बछड़ों को देख पाते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी हम वहां पर एक ब्लैक कलर के बछड़े को देखते हैं जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। फर्डिनेंड बहुत ही प्यारा और अच्छा बुल है, वो किसी के साथ भी नहीं लड़ता है। फर्डिनेंड इतना प्यारा होता है वो सबके साथ एक पौधे का भी ख्याल रखता है क्योंकि उसे फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तब ही वहाँ पर अचानक से विनर ट्रक आता है तो ये सारे बछड़े इसे देखने लगते हैं, जिसे फर्डिनेंड इनसे पूछता है ये यहाँ किस लिए आए हैं। तब इनमें से एक बछड़ा इसको बताता है आज ये बड़े बुल्स में से एक बुल्स को अपने साथ फाइटिंग के लिए ले जाएंगे। जिस पे वैलिएंटे कहता है आज वो मेरे पापा को लेकर जाएंगे क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और एक दिन मैं भी चैंपियन बनूंगा और राजा की तरह सब पे राज करूंगा। तब ही वहाँ पर बहुत सारे बुल्स बाहर निकलते हैं। जो भी बुल्स फाइटिंग जीत जाता था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता, जिस वजह से सारे बुल्स बाहर निकलकर एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। और इसके बाद फर्डिनेंड और वैलिएंटे के पापा की बारी आती है, जिसके बाद इन दोनों में बराबर की लड़ाई होती है और लास्ट में फर्डिनेंड के पापा जीत जाते हैं। ये देखने के बाद फर्डिनेंड के पापा को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद फर्डिनेंड के पापा इसके पास जाकर इसे बोलते हैं अब मैं दूसरे मैच खेलने के लिए जाऊंगा, तुम देखना मैं फाइट जीत कर ज़रूर आऊँगा। फर्डिनेंड ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था इसके पापा फाइट करें, जिस वजह से वो अपने डैड को फाइट में जाने से रोकने की कोशिश करता है। जिस पर उसका पापा कहता है मुझे फाइट जीतने के लिए जाना ही होगा, मैं एक दिन फाइट जीत कर ज़रूर आऊँगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फर्डिनेंड अपने डैड के आने का इंतज़ार करने लगता है। अगली सुबह फर्डिनेंड अपने फ्लावर के पास जाने लगता है, तभी वहाँ पर वैलिएंटे आ जाता है। वो इसके फ्लावर को अपने पैरों से कुचल देता है क्योंकि वो अपने डैड के हारने का बदला लेना चाहता था। रात में फर्डिनेंड को अपने डैड की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, जिसके बाद वो वहाँ पे एक गाड़ी आती है। फर्डिनेंड इस गाड़ी को देखने लगता है, जहाँ वो ये देखता है इसकी गाड़ी तो वापस आ चुकी है, लेकिन उस गाड़ी में इसका डैड वापस नहीं आए, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। वैलिएंटे के डैड इसे कहते हैं तुम्हारे डैड कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो मर चुके हैं। जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता, वो गेट खुला देखकर वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ के वर्कर भी इसका पीछा करते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए किसी तरीके से फर्डिनेंड चलती ट्रेन पर चढ़ जाता है। कुछ टाइम चलने के बाद वो ट्रेन सुनसान जगह पर रुक जाती है। वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल था। फर्डिनेंड इस जंगल में उतर जाता है और जंगल के बीच में फंस जाता है। ज्यादा परेशानी के चक्कर में वो एक गड्ढे के नीचे गिर जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। तभी वहाँ पे एक जवान नाम का आदमी और इसका डॉग आ पहुँचते हैं। वो फर्डिनेंड को रेस्क्यू के लिए अपने घर ले आते हैं। इसके बाद जब वो अगली सुबह फर्डिनेंड की आंख खुलती है, वो अपने सामने एक छोटी सी बच्ची नीना नाम की लड़की देख पाता है, जो जवान ही की बेटी थी, जो फर्डिनेंड को समझाने की कोशिश करती है तुम यहाँ पर सेव हो। जिसके बाद वो फर्डिनेंड को लेकर अपने गार्डन में ले जाती है। नीना इसे कहती है ये ही आज से तुम्हारा घर है। वहाँ पर दरख्त और हरियाली देखकर फर्डिनेंड बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद नीना और फर्डिनेंड दोनों भाई बहन की तरह रहने लग जाते हैं और दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। ऐसे ही इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। फर्डिनेंड इतना बड़ा होने के बाद भी बच्चों की तरह खेला करता था। इसके अगले दिन फर्डिनेंड बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज फ्लावर फेस्टिवल था। नीना के फादर नीना को कहते हैं इस बार हम फर्डिनेंड को अपने साथ नहीं ले जा सकते, जिस पर नीना इसकी वजह पूछती है। नीना का फादर उसे बताते हैं पहले फर्डिनेंड छोटा था, अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और फेस्टिवल के लोग इसे देखकर डर जाएंगे। जिसके बाद नीना ना चाहते हुए भी फर्डिनेंड को सॉरी बोल के उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। ये देखने के बाद फर्डिनेंड बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो आज सुबह सुबह उठ के बहुत ज़्यादा खुश था। इसके थोड़ी देर बाद फर्डिनेंड सोचने लगता है मेरे बिना नीना वहाँ उदास होगी, इससे पहले मेरे बिना कभी फ्लावर फेस्टिवल में वो नहीं गई। ये सोचने के बाद फर्डिनेंड खुद उस फेस्टिवल में जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद नीना उसे देख लेती है और वो उससे पूछती है तुम आखिर यहाँ क्यों आए? अगर पापा ने हम दोनों को यहाँ पे देख लिया तो हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ेगी। फर्डिनेंड कहता है मैं शरारत नहीं करूँगा, लेकिन एक कपड़े में फंसने की वजह से
वो एक मधुमक्खी के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से मधुमक्खी उसे काट लेती है और दर्द होने की वजह से वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जिसके बाद कुछ लोग एनिमल रेस्क्यू टीम को कॉल करके बुला लेते हैं। एनिमल रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचने के बाद उसे ट्रक में बांध कर ले जाते हैं। जिसके बाद नीना उस ट्रक के पीछे भागने लगती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जिसके बाद फर्डिनेंड को उस फार्म में ले जाया जाता है जहाँ से वो बचपन से भागा था। पुरानी बातें याद आने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसका गुस्से को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी में एक बकरी को डाल दिया जाता है, लेकिन इस बकरी की बातों से फर्डिनेंड पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वहाँ पे फर्डिनेंड के सभी पुराने दोस्त मिल जाते हैं, जो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन वलियांटे अब भी उसे देखकर नाखुश होता है। वो फर्डिनेंड से बोलता है, मैं तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था, तुम यहाँ पे दोबारा क्यों आए? जिस पर फर्डिनेंड उसे कहता है, मैं भी यहाँ पर आना नहीं चाहता था और एक दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जिसके बाद वो बकरी उसे एक कमरे में ले जाती है। वहाँ जाके दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो फर्डिनेंड को एक छोटा सा गिफ्ट देती है और वो सो जाती है, लेकिन फर्डिनेंड अभी तक सोया नहीं था। वो अपने सामने 3 चूहों को वहाँ से खाना चुराते हुए देखता है। फर्डिनेंड को देखने के बाद वो चूहे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फर्डिनेंड उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो चूहों को खाना ले जाने में इनकी मदद भी करता है। जिसके बाद फर्डिनेंड आधी रात को वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहाँ पे हाई वोल्टेज तार लगा हुआ था। वो वापस कमरे में चला आता है। उसकी अगली सुबह हम एल पेरीमोरो को देखते हैं, जो अपनी महंगी गाड़ी लेकर वहाँ पे आया हुआ था। वो एक बुल फाइटर था। वहाँ पे एक ताकतवर बुल को सिलेक्ट करने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद वहाँ पे सारे बुल को इकट्ठा किया जाता है और सब बुल में अचानक से फाइट हो जाती है, लेकिन फर्डिनेंड वहाँ पे किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता था। जिसके बाद वेलियांटे और गुवापो में फाइट हो जाती है। अचानक से गुवापो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फर्डिनेंड उसे उठाने के लिए इसके पास जाता है। वहाँ पे लड़ाई बंद हो जाती है। जिसके बाद गुवापो को कमज़ोर होने की वजह से उसे कसाईघर ले जाना था, लेकिन इनमें से किसी को ये नहीं पता था उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। और यहाँ गुवापो को लग रहा था वो फाइटिंग के लिए सिलेक्ट हो गया है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद फर्डिनेंड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे देखने के बाद उसे अपने पापा की याद आने लगती है। अगली सुबह फर्डिनेंड सब लोगों को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और वो सब लोगों को समझाने की ये कोशिश करता है, जो भी इस ट्रक में यहाँ से गया है वो वापस नहीं आता। लेकिन फर्डिनेंड की बात पे किसी को यकीन नहीं आता। लेकिन फर्डिनेंड किसी तरीके से लूपी को मना लेता है, जिस पे लूपी फर्डिनेंड को कहती है, हम चाह के भी यहाँ से नहीं भाग सकते। ये जगह चारों तरफ से बंद है, इसलिए हम यहाँ से भाग नहीं सकते। जिसके बाद फर्डिनेंड वहाँ से भागने के लिए इन चूहों की हेल्प मांगता है। जिसके बाद वो लोग छुप के पिछले वाले कमरे के रास्ते से जाने लगते हैं। तब कमरे के अंदर फर्डिनेंड को बहुत सारे सींग नज़र आते हैं। ये सारे सींग उन बुल्स के थे जो मैच जीत कर आए थे। मतलब जो भी इस बुल फाइट को जीत के आता था, इसके सिंग को उतार कर यहाँ लगा दिया जाता था। वहाँ फर्डिनेंड को अपने पापा के सिंग फोटो भी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो अंदर से टूट जाता है। जिसके बाद वो सब लोगों के पास जाके इन्हें सारी सच्चाई बताता है और इन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिस पे सब फर्डिनेंड की बात मान लेते हैं। लेकिन वलियांटे को लगता है अभी भी फर्डिनेंड झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वो फर्डिनेंड से लड़ने लगता है। फर्डिनेंड इससे लड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन लड़ाई के चक्कर में वेलियांटे की एक सींग टूट जाती है। ये सारी लड़ाई चुपचाप से एल पेरीमोरो देख रहा था। वो वेलियांटे को कसाईघर भेजकर फर्डिनेंड को सिलेक्ट कर लेता है। इस वजह से सारे एनिमल्स को फर्डिनेंड की बात पे यकीन हो जाता है। जिसके बाद वो सारे एनिमल्स रात में प्लान बनाते हैं। वो लोग किसी तरीके से कसाईघर से सारे बुल्स को बचा कर लाएंगे। जिसके बाद माकोइना इस इलेक्ट्रिक वार को तोड़ देता है। सब लोग मिलके कसाईघर इन्हें बचाने के लिए जाने लगते हैं। वो एक ट्राली को रोल करते हुए अंदर की साइड चले जाते हैं और अंदर से उसे ट्राली की वजह से बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादा शोर की वजह से वहाँ के सारे वर्कर इनका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद सारे लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो चूहे गाड़ी को ड्राइव करने लगते हैं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद वो लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तब फर्डिनेंड
सबको गाड़ी में से उतारकर ट्रेन में चढ़ने का बोलता है। जिसके बाद फेर्डिनेंड अपने सारे दोस्तों को ट्रेन पर चढ़ा देता है। लेकिन जब फेर्डिनेंड की बारी आती है तो वो वर्कर फेर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं और बुल को पकड़ने वाली बात न्यूज़ में तेज़ी से फैल जाती है। ये न्यूज़ जॉन और उसकी बेटी नीना भी देख रही थी और इन्हें पता चलता है जल्दी फेर्डिनेंड की फ़ाइट होने वाली है। जिसके बाद जॉन नीना को अपने साथ लेके जाता है ताकि वो फेर्डिनेंड को बचा सके। इसके बाद अब फेर्डिनेंड खुद को स्टेडियम के अंदर पाता है। इसे गुस्सा दिलाने के लिए एल पेरीमोरो वहां पे आ जाता है, लेकिन लाल कपड़ा दिखाने के बाद और काफी कोशिश करने के बाद भी फेर्डिनेंड को गुस्सा नहीं आता। इसके बाद उसे डंडा चुबा के उकसाया जाता है। वो दर्द की वजह से इधर उधर भागने लगता है और वो लाल कपड़ा सींग में फंस जाता है। जिस पे एल पेरीमोरो उस कपड़े को लेने की काफी ज्यादा कोशिश करता है और फेर्डिनेंड इसे गिरा देता है। इसे देखने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं इनसे एक बुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये सुनने के बाद एल पेरीमोरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फेर्डिनेंड के सींग काटने के लिए जाता है, लेकिन फेर्डिनेंड उसे खुद को टच तक नहीं करने दे रहा था। फेर्डिनेंड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एल पेरीमोरो को हवा में उठा लेता है। जिसके बाद एल पेरीमोरो गुस्से में तलवार निकाल लेता है ताकि फेर्डिनेंड को जान से मार सके। जिस पर फेर्डिनेंड भी एक शरीफ बच्चे की तरह एल पेरीमोरो के सामने बैठ जाता है और वो अपनी शराफत का सबूत देता है। जिसे देखने के बाद ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा शोर मचाने लगती है और वो फेर्डिनेंड को मारने से उसे मना कर देते हैं। वो बुल की शराफत देख के सब लोगों को वो बुल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद नीना भी बुल के पास चली जाती है और सब लोग इन पे फ्लावर बरसाने लगते हैं। जिसे देखने के बाद फेर्डिनेंड बहुत ज़्यादा खुश होता है। फेर्डिनेंड के सारे दोस्त वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सब एक दूसरे को आज़ाद देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद नीना सबको अपने ट्रक में बिठाकर अपने घर ले जाती है और वहां पहुंचने के बाद नीना सबका वेलकम करती है। इन सबको अपना घर मिल जाता है। ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।